हेलो ऑल। सो दिस विल बी सेकंड पार्ट ऑफ ऑल अबाउट इलेक्शंस। आज हम लोग कवर करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, है ना। इलेक्शन में कौन सी इंक यूज़ होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। ओके, लेट्स गो। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पहले हम लोग जान लेते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, इस पर PYQ भी बन चुका है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, PM, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 5 लोग होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल रोल बनाया, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT, मतलब दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, मतलब जौन जौन सी UT के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें ये याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, अब होता कैसे है इलेक्शन? ये होता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये बैलेट पेपर से होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। बैलेट पेपर या फिर बैलेट बॉक्स से बोल लो, उसमें ऐसी पर्ची होती हैं, उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं और आपको रैंकिंग देनी होती है 1 2 3 4, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से। तो इसमें एक पहले से एक रिक्वायर्ड कोटा होता है, रिक्वायर्ड कोटा वो गेन करना होता है कैंडिडेट को। अगर वो गेन कर लेता है तो वो इलेक्ट हो जाता है, नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि जो पर्ची होती है उसमें जो लास्ट आता है, जो मान लो जैसे 4 थे, तो अगर किसी ने कोटा गेन नहीं किया तो जो लास्ट होगा 4th वाला, उसके जितने भी मतलब उसको जिसने फर्स्ट पे रखा होगा वो वाले पर्ची कैंसिल हो जाएंगी और उसके फिर से काउंटिंग होगी। तो जैसे अगर ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझें तो ये होता है कि एक थ्रेशोल्ड मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, जो कि हमने बताया ना कि वोट रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है वो, अगर पहली बार में काउंटिंग करेंगे और थ्रेशोल्ड अगर गेन कर ली किसी कैंडिडेट ने तो वो डिक्लेयर हो जाएगा इलेक्टेड। अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा होती है काउंटिंग। तो ये प्रोसेस होता है। इसमें कितने वोट्स चाहिए होते हैं, 50% + 1। अब रीअपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के केस में, वो इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है एक इंसान, लेकिन जो USA में है वो ओनली 2 टाइम्स है, वहाँ पे सिर्फ 2 बार बन सकते हैं। नेक्स्ट, वोट वैल्यू क्या होती है? एक MP की वोट वैल्यू, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वोट वैल्यू 700 होती है। निकलती कैसे है, उसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे इस बार 2023 में भी इस पर क्वेश्चन आया था, है ना। तो उसकी वैल्यू होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, जो कि नीचे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलता है, उनके जितनी टोटल वैल्यू है अपॉन उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ MPs से, तो उससे वैल्यू जो निकल के आती है वो 700 आती है, ठीक है। तो MP के में वैल्यू होती है 700, और MLA के केस में, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। वो कैसे निकलती है, तो जैसे जो भी स्टेट है, मान लो UP के लिए निकालना है तो UP की पॉपुलेशन अपॉन जितने नंबर ऑफ MLA हैं UP में उसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 1/1000 कर देंगे, उससे जो नंबर आएगा वो वैल्यू होगी एक MLA की वोट की इन केस ऑफ UP। ओके, तो ये था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखते हैं। इनका कैसे होता है इलेक्शन? इसके लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सिर्फ, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। उसमें क्या होता था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते थे, इसमें लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और UT के होते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखने वाली चीज़ है। और सिस्टम वही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सेम एज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, लोकसभा इलेक्शन देखते हैं, है ना। तो लोकसभा सीट्स कितनी है, 550 सीट्स हैं, लेकिन इसमें हम लोग इलेक्शन कितने पे होता है, 543 सीट्स पे होता है, जिसमें से कि 543 में 20 UT की होती हैं, बाकी स्टेट्स की होती हैं। इलेक्शन कैसे होता है, क्या सिस्टम होता है? तो इलेक्शन इसमें होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी होती है, मतलब हर एक स्टेट को नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट इलेक्ट हो जाता है, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स रिक्वायर नहीं होती है। जैसे कि अगर एक कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 3 लोग हैं, 3 कैंडिडेट हुए हैं और तीनों को मान लो 31 और एक को 35 मिले हैं, ऐसे कुछ वोट मिले हैं, तो इसमें जो 35 वाला है ना वो इलेक्ट हो जाएगा। इसको मेजॉरिटी तो नहीं मिली है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है फर्स्ट पास द पोस्ट, नीड नॉट एक्वायर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, ठीक। तो ये सिस्टम होता है लोकसभा में।
यही सेम सिस्टम होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम लोग SLA का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। नेक्स्ट, राज्यसभा में क्या होता है, इसमें टोटल 245 सीट्स होती हैं। 233 इलेक्ट करते हैं कौन इलेक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, और जहाँ जहाँ पे यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के मेंबर्स, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहेंगी। अब मेथड क्या होता है, इसमें वही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसमें हम लोग रिक्वायर्ड वोट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन नंबर ऑफ राज्यसभा की जितनी सीटें हैं +1, और टोटल को +1 कर देंगे, तो उससे जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा ना, उतने वोट्स चाहिए होते हैं इलेक्ट होने के लिए। अभी जो नॉमिनेटेड होते हैं ये कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करता है। किस किस में करता है, तो ये एक निमोनिक है, क्लास। तो क्लास हम लोग याद रखेंगे, उसमें जब ये राज्यसभा के केस होता है उसमें क्लास में C कट हो जाता है। और जब हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब गवर्नर करता है ना नॉमिनेट, उसमें पूरा होता है CLASS, उसमें 5 लोगों को करेगा, मतलब 5 सेक्शन से। इसमें सिर्फ LASS से करता है, C से नहीं करता है। तो ये निमोनिक है क्लास, जिसमें से कि C हट जाता है इन केस ऑफ राज्यसभा। ओके, अब 250 मैक्सिमम सीट्स हैं राज्यसभा की, लेकिन 245 अभी करंट में। राज्यसभा सीट एलोकेशन कैसे होता है, शेड्यूल 4 के हिसाब से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल 4। जैसे अब इसका एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, रिक्वायर्ड वोट कैसे निकालते हैं, तो अगर हम कोई मान लेते हैं कि कोई स्टेट X है, उसमें 3 राज्यसभा की सीटें हैं, है ना। उसमें फॉर कन्वीनियंस हम लोग लेट्स टेक ओनली 2 पार्टीज़ हैं, कोई 2 पार्टीज़ ही हैं, और दोनों अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे। पार्टी A मान लेते हैं, एक पार्टी B मान लेते हैं। पार्टी A के मान लेते हैं कि 100 मेंबर्स हैं, कैंडिडेट हैं, और पार्टी B के 40 हैं। ये भी 3 कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, ये भी 3 कैंडिडेट को खड़ा करेंगे फॉर 3 सीट्स, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट वोट कितनी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स +1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए, 100 + 40 140, और राज्यसभा की सीट्स कितनी है 3, तो 3 + 1 और +1 टोटल में एक्स्ट्रा करेंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो जिस मेंबर को 36 वोट्स मिल जाएंगे वो इलेक्ट हो जाएगा इन राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें अभी हम लोगों ने जैसे देखा था ना लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वैसे ही सिस्टम इसमें भी होता है। अब इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स 60 होती हैं और मैक्सिमम 500 हो सकती हैं किसी भी स्टेट में, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, कुछ मिनिमम के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में 30 हो सकती हैं मिनिमम, क्योंकि छोटे स्टेट्स हैं ना। और मिज़ोरम में 40 हो सकती हैं, नागालैंड में 46। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको याद करना पड़ेगा। वैसे तो जनरली 60 + 500 होती हैं। इसमें भी इलेक्शन होता कैसे है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सेम एज लोकसभा, ठीक है। अब इसमें कुछ नए रूल्स भी हैं, जैसे कि कुछ मेंबर्स को सिक्किम और नागालैंड के इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और 1 मेंबर इज़ नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ एंग्लो इंडियन इफ़ नॉट सफिशेंटली रिप्रेजेंटेड, ओके, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और रिजर्वेशन SC/ST का कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये 3 नए पॉइंट हैं जो कि लोकसभा में नहीं होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, तो ये याद करने वाली चीज़ है, ओके। नेक्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, मिनिमम 40 होती हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 1/3 ऑफ MLA ऑफ दैट नंबर ऑफ MLA ऑफ दैट स्टेट। मतलब जितने नंबर ऑफ MLA होंगे उस स्टेट में उसका 1/3 वो मैक्सिमम हो सकता है। और एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। इसमें कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे ऊपर देखा था ना हम लोग ने। इसमें 5/6 जो नंबर ऑफ होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो इलेक्टेड होते हैं, और 1/6 नॉमिनेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब होते कैसे हैं, कौन इलेक्ट करता है कितने मेंबर्स को, वो देख लेते हैं। तो 1/3 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, पंचायत हो गया, है ना, उनके मेंबर्स 1/3 इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट 1/3 को कौन करता है, नेक्स्ट 1/3 को स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अमंग नॉन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। मतलब ये नहीं कि खुद में ही से, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए जिनको इलेक्ट करना है। तो ये कितने करते हैं, 1/3। नेक्स्ट 1/6 कौन करता है, गवर्नर। इसमें जैसे भी हम लोगों ने देखा था क्लास निमोनिक, जब प्रेसिडेंट करते हैं तो उसमें C हट जाता है, और जब गवर्नर करते हैं तो पूरी क्लास से करते हैं, तो ये क्लास से करेंगे। अब क्लास का ये फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ये मैं बताना ऊपर भूल गया था, तो वो देख लेते हैं। क्लास से होता है, ये C से होता है जो कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर होते हैं। L से क्या होता है, लिटरेचर। A से क्या होता है, आर्ट्स। S से क्या होता है, एक होता है सोशल सर्विस, और एक S से होता है साइंस, जो मतलब साइंस में बहुत एक्सेप्शनल होता है। और बाकी के यहाँ पे लिखा नहीं, 1/12 होगा, ये भी 1/12 होगा।
तो जो 1/12 मेंबर्स होते हैं वो टीचर सेलेक्ट करते हैं जिनके 3 साल से ज़्यादा हो चुका होता है पॉइंट हुए और सेकेंडरी स्कूल से ऊपर के होते हैं, उनको 1/12 मेंबर्स वो लोग अपॉइंट करते हैं। और 1/12 कौन करता है? ग्रेजुएट्स, जिनका कोर्स 3 साल या फिर उससे ज़्यादा का होता है। ओके, तो ये था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। नेक्स्ट एक बाईकैमरलिज्म देख लेते हैं। बाईकैमरलिज्म क्या होता है कि जौन से स्टेट में 2 होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, अब ऐसे कौन से स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स हैं टोटल। कौन कौन से? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी स्टेट जहाँ पे बाईकैमरलिज्म नहीं है और वहाँ पे उनको लोअर हाउस बनाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसके लिए पार्लियामेंट, इफ़ बाय पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट बना सकती है इफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी है ये। तो अगर जैसे मान लेते हैं छत्तीसगढ़ है, वहाँ के अगर लोअर हाउस बनाना है, बाईकैमरलिज्म मतलब सेकंड हाउस बनाना है, तो छत्तीसगढ़ की असेंबली को स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, वो पार्लियामेंट फिर सिंपल मेजॉरिटी से जब पास करेगी, है ना, तब वहाँ पे सेकंड हाउस बन जाएगा छत्तीसगढ़ में। अब नॉट अमेंडमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो होगा ना चेंज, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा, इसलिए सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है। अब 2 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस साल, वो देख लेते हैं। एक है इलेक्शन इंक और एक है वन नेशन वन इलेक्शन। इलेक्शन इंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको कौन बनाता है? मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस लिमिटेड। ये कब स्टार्ट हुआ था? इन्होंने कब बनाना स्टार्ट किया था? 1962 में। और ये 30+ नेशंस को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडेक्स फिंगर में ये लगती है, कोई भी लेफ्ट या फिर राइट में लग सकती है, लेकिन इंडेक्स फिंगर में लगती है ड्यूरिंग इलेक्शन। ये बनती किससे है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है, AgNO3 से। और ये 40 सेकेंड में सूख जाती है। और डार्क्स इन UV रेज, मतलब जैसे ही जब ये धूप में निकलोगे ना तो ये डार्क होती है। अदर यूजेस कहाँ और कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे जब पोलियो ड्राइव होता है तो उस टाइम पे भी ये यूज़ होती है। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यूज़ होती है। ओके, तो ये थी इलेक्शन इंक। इसको इंडेलिबल इंक भी बोलते हैं, इंडेलिबल इंक। ओके, नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन। ये इस बार न्यूज़ में है क्योंकि इस कमेटी ने अभी अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। और इसको लीड कौन कर रहा था? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनको लीड कर रहे थे रामनाथ कोविंद सर। ओके, एक्स प्रेसिडेंट। ठीक, क्या होता है ये देख लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होता है? साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज़ में। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इलेक्शन कराया जाएगा तीनों लेवल ऑफ गवर्नेंस पे। अब एक साथ का मतलब ये नहीं है कि ऑन द सेम डे करा दिया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। नॉट नेसेसरली ऑन द सेम डे, मतलब अलग अलग दिन करवाया जाएगा, बट लाइक फेसेस, जैसे भी लोकसभा इलेक्शन हो रहा है ना, फर्स्ट फेस हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड फेस हुआ, इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में पूरे लोकसभा के इलेक्शन हो जाएँ। ओके, और इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनी थी, कोविंद पैनल जिसको नाम दिया गया था। ये 6 मेंबर बॉडी थी। इनको लीड कौन कर रहे थे? रामनाथ कोविंद, एक्स प्रेसिडेंट। और इन्होंने रिकमेंड किया है कि 2029 से हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। और अदर नेशंस कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है ऑलरेडी? वन नेशन वन इलेक्शन वाला सिस्टम साउथ अफ्रीका में, स्वीडन में और ब्रिटेन में। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।